क्यों कंफ्यूज है अमेरिका की विदेश नीति? मोदी पर 3 दिन में बदले ट्रंप के सुर। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों ने एक बार फिर अमेरिका की विदेश नीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 3 दिन के भीतर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ट्रंप के रुख में बड़ा बदलाव देखने को मिला। पहले भारत की तारीफ और रणनीतिक साझेदारी की बात करने वाले ट्रंप बाद में भारत की नीतियों पर सवाल उठाते दिखे। विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप की बयानबाजी घरेलू राजनीति और चुनावी दबाव से प्रेरित है, जिससे अमेरिकी विदेश नीति अस्थिर और विरोधाभासी नजर आती है। बंगाल के राज्यपाल को उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। धमकी भरा संदेश मिलने के बाद राजभवन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस और खुफिया एजेंसियां कॉल और डिजिटल ट्रेसिंग में जुटी हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की धमकियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता, खासकर मौजूदा संवेदनशील माहौल को देखते हुए। पहले गोली फिर बात, डेनमार्क ने अमेरिका को दी कड़ी चेतावनी। डेनमार्क के एक शीर्ष रक्षा अधिकारी के बयान ने अंतर्राष्ट्रीय हलकों में हलचल मचा दी है। ग्रीनलैंड और सुरक्षा मुद्दों को लेकर अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा गया कि देश की संप्रभुता से समझौता नहीं किया जाएगा। बयान में कहा गया कि डेनमार्क किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। इसे अमेरिका की आक्रामक विदेश नीति के खिलाफ सख्त संदेश माना जा रहा है। 25 साल में पहली बार आईएसएस क्रू की समय से पहले वापसी। नासा ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस पर तैनात क्रू को समय से पहले वापस बुलाने का फैसला किया है। एक एस्ट्रोनॉट की तबीयत बिगड़ने के बाद यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। मेडिकल टीम लगातार निगरानी कर रही है। नासा के अनुसार यह फैसला एहतियातन लिया गया है और बाकी मिशन शेड्यूल पर असर पड़ सकता है। तुम हिंदू हो, अमू प्रोफेसर का 27 साल का दर्द। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर ने 27 साल तक झेले गए कथित भेदभाव को सार्वजनिक किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि धर्म के आधार पर उन्हें लगातार अपमानित किया गया। प्रोफेसर का बयान सामने आने के बाद शिक्षण संस्थानों में समानता और सेक्युलरिज्म पर नई बहस छिड़ गई है। रेलवे को जागीर बनाया, जज की लालू परिवार पर सख्त टिप्पणी। लैंड फॉर जॉब केस में कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव के परिवार पर गंभीर टिप्पणियां की हैं। जज ने कहा कि रेलवे को निजी जागीर की तरह चलाया गया। कोर्ट की टिप्पणी के बाद मामला और गंभीर हो गया है और कानूनी शिकंजा कसता नजर आ रहा है। हिंदू भगाओ, नेपाल बचाओ पर नेपाल में हिंसा। आपत्तिजनक नारों के बाद नेपाल में हिंसा भड़क उठी है। कई इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सोशल मीडिया पर फैलाई गई अफवाहों को हिंसा की बड़ी वजह माना जा रहा है। दिल्ली दंगों से जुड़ी मस्जिद के 113 साल पुराने कागजात गायब। राजधानी दिल्ली में पत्थरबाजी से प्रभावित इलाके की एक मस्जिद के पुराने दस्तावेज नहीं मिले हैं। मस्जिद कमेटी का कहना है कि कागजात वक्फ बोर्ड के पास हो सकते हैं। प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। यूएन की विफलता, ग्रीनलैंड से ताइवान तक बढ़ता खतरा। ग्रीनलैंड, कनाडा और ताइवान को लेकर वैश्विक तनाव बढ़ता जा रहा है। फ्रांस ने माना कि संयुक्त राष्ट्र इन मुद्दों को संभालने में नाकाम रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि पीएम मोदी पिछले 10 वर्षों से इसी खतरे की चेतावनी देते आ रहे हैं। ईरान संकट में ट्रंप की दखलंदाजी। ईरान संकट में अमेरिका की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। ट्रंप के बयानों से तनाव और बढ़ा है। ईरान के एक बड़े बागी नेता ने अमेरिका का धन्यवाद किया, जबकि अन्य देशों से भी हस्तक्षेप की अपील की गई है। लैंड फॉर जॉब केस में आरोप तय। कोर्ट ने लालू परिवार के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। इसे आरजेडी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अब मामले में नियमित सुनवाई होगी। जम्मू कश्मीर में आतंक पर अमित शाह सख्त। गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों को खुली छूट देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर से आतंक का नामोनिशान मिटाना सरकार की प्राथमिकता है। ऑपरेशन और तेज किए जाएंगे। भारत को वेनेजुएला का तेल, अमेरिका तैयार। व्हाइट हाउस ने संकेत दिए हैं कि भारत को वेनेजुएला के तेल तक पहुंच देने पर अमेरिका तैयार है। इसे भारत अमेरिका संबंधों में अहम कदम माना जा रहा है। मेरठ, मां की हत्या, बेटी का अपहरण। मेरठ में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। दबंगों ने मां की हत्या कर बेटी का अपहरण कर लिया। गुस्साए ग्रामीणों ने एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है।